नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 18 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां, कैसी परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। ग्राहकी का कैसा रुझान रह सकता है, उठाव का कैसा रुझान रह सकता है, मंडियों में आवकों का रुझान कैसा बना हुआ है और फिलहाल डिमांड और सप्लाई के अनुरूप जो है वो बाजार कैसे चलते बनते नजर आ रहे हैं, आ सकते हैं। हर एक चीज पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो ये तस्वीरें जो है वो दिखाना बहुत जरूरी है आपको। अभी देखिए मंडी में इस समय आलू की पूर्णतया भरमार लगी हुई है। अभी देखिए आलू, जो मैं तस्वीरें आपको पिछले सप्ताह दिखा रहा था उनमें आपने देखा होगा कि ये जो कट्टे फड़ों पे रखे रहते हैं, कट्टे बहुत ही कम तादाद में थे, एक या दो या तीन चार धाके बस लगी होती थी। लेकिन अब आप ये देखिए, ये कट्टों की ऊंचाइयां बढ़ती जा रही हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से मंडी में कहीं ना कहीं जो बैलेंस की जो सिचुएशन है वो ये चीज बयां कर रही है कि मंडी में जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और आखिर बैलेंस बढ़े क्यों ना, बैलेंस तो बढ़ना लाजमी है, क्योंकि लगातार हमने देखा पिछले सप्ताह जब बारिश हुई तो मंडियों में आवकें कम हुई और मंडियों में कहीं ना कहीं तेजी बनी है, चाहे वो 20 की बनी हो, चाहे वो 30 की बनी हो, चाहे वो अच्छे आलू के 50-60 की बनी हो। ठीक है जी, मंडी में लगातार जो है वो तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आया। सब लोग इस चीज से खुश हुए कि भाई चलो बाजार सुधर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मंडी में फिर दोबारा से आपको ने जो है बेलगाम होना शुरू किया, मंडी में फिर से स्थितियां जो है वो बिगड़नी शुरू हो गई। अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि ऐसा हुआ किस वजह से, क्योंकि फिलहाल कोई घबराहट नहीं है। फिलहाल सिर्फ लोग जो है वो इन चीजों के हिसाब से चल रहे हैं कि जब कोई इंसान ये कह देता है ना किसी वीडियो में कहीं भी कि भाई इस बार आलू बहुत है और क्या नाम है, आगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा, आलू फेंकेगा, ये है वो है, उसके बाद क्या है ना, फिर लोग अपना जो कहीं ना कहीं एक विश्वास है वो खो देते हैं। लोगों की एक तरह से जो आलू के प्रति जो कहीं ना कहीं वो एक ये मानते हैं कि भाई आलू हमें फायदा देने वाला, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है। लोग ये सोचते हैं कि भैया अब जो है कहीं ना कहीं नुकसान होगा तो समय से आलू निकाल दीजिए। लेकिन आप अपनी बुद्धि विवेक का भी तो थोड़ा सा प्रयोग कीजिए। बुद्धि विवेक का प्रयोग आप ये कीजिए कि देखो, एक तो इस बार स्टोरों में जो आलू रखा गया है वो भी हल्का आलू ज्यादा रखा गया। अच्छा आलू भी है लेकिन हल्का आलू भी ज्यादा है स्टोरों के अंदर, क्योंकि जिस समय आलू स्टोरों में जाना था उस समय स्टोरों में आलू प्रॉपर तरीके से पहुंचा नहीं, और बाद में जब आलू पहुंचा तब तक उस आलू को धूप भी लग चुकी थी। खेतों से जब आलू निकला अच्छी खासी धूप उस समय पड़ रही थी। गाड़ियों मतलब लोग मजदूर नहीं मिले उस समय खोदने के लिए, तो डायरेक्टली जो है वो मशीनों से जेसीबी वगैरह से जो है वो खुदाई की गई। और उस समय जो है जब जेसीबी से खुदाई की गई तो वो जो उसका एक जो खोदने वाला जो आगे का वो होता है वो कहीं ना कहीं काफी गर्म हीट में रहा, जिसकी वजह से आलू में काफी दिक्कतें आई। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, है ना। तो ये सब चीजों ने काम किया। तो आप ये देखिए स्टोरों में अभी भी कहीं ना कहीं हल्का आलू ज्यादा रखा हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता घबराहट किस चीज की है। आपका आलू स्टोरों में रखा हुआ है, अभी कहीं किसी दूसरे राज्य का आलू आने वाला नहीं है मंडियों में कि भाई हाँ पंजाब से आलू आने वाला हो, ऊना का आलू आने वाला हो या किसी और जगह से आलू आने वाला हो। सिर्फ अभी आपका आलू बिकता रहेगा। ठीक है, हाइब्रिड आलू इस समय है नहीं। चिप्स होना सूर्य आलू है जिसकी डिमांड जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, और आगे त्योहारी मॉल भी है। मानसून चाहे भले इस बार थोड़ा कम है लेकिन मानसून आएगा तो सही। सावन लगेगा 29-30 जुलाई के आसपास सावन लग जाएगा, उसके बाद मानसून भी आएगा। और जब मानसून आएगा तो आपके ऑटोमेटिक कम होती हुई भी नजर आएंगी। आप ठीक है अपने आलू को निकालो, लेकिन मंडी में 115-20 गाड़ी रहती है तो सारी चीजें ठीक रहती हैं। 120 गाड़ी भी देखा जाए तो यहाँ के हिसाब से फिलहाल ज्यादा है। यहाँ की स्थिति को सुधरने के लिए कम से कम 10 दिन जो है ना 95-100 गाड़ी 90 गाड़ी जो है वो एक रेशो चलना पड़ेगा, जब यहाँ पे स्थितियां ठीक होंगी। लेकिन उन चीजों में सुधार आने की बजाय जो है लोग इतना घबरा रहे हैं कि अपना तो नुकसान कर रहे हैं दूसरे का भी कर। अरे आप ये बताओ कि बीच में घबराहट की बात है क्या? किस वजह से आप इतनी तेजी से आलू को भेज रहे हैं? क्या आपका आलू बिकेगा नहीं?
आलू बिकेगा आपका। अभी धीरे धीरे आलू का समय आ रहा है, आलू बिकेगा। आप उन चीजों से जो है थोड़ा सा नकारात्मक मत होइए और पॉजिटिव वे में जो है वो आप थोड़ा सा आलू को निकालिए, आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो मंडियों में भरमार हो जाएगी, किसी को कोई फायदा नहीं है। आड़तियों का नुकसान है, सबसे पहले तो किसान व्यापारियों का नुकसान है, और जब उनका ही फायदा नहीं होगा तो फिर आड़ती का भी फायदा कहां से होगा। ग्राहक तो चलो भैया यहाँ से आलू ले जाता है और आगे ले जा करके बेच लेता है, लेकिन ओवरऑल इन सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय की। देखिए शनिवार का दिन है, आज एक अच्छी बात हुई है मंडी में। वो अच्छी बात क्या है वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे पूरी रिपोर्ट। तो आप इस रिपोर्ट को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट भी देना जरूरी है। जब तक इन रिपोर्टों में सुधार नहीं आएगा, इस रिपोर्ट के हिसाब से सुधार नहीं आएगा, तब तक मंडियों में भाव नहीं बनेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले। आप ऐसी रिपोर्टों को देख करके शेयर नहीं करते हैं, इन रिपोर्टों को शेयर करना जरूरी है, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि भैया मंडी में हालात क्या है, हमें अपनी गाड़ी को इधर भेजना है नहीं भेजना है। ठीक है, शेयर कीजिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा दी, अब आपको हम पूरी रिपोर्ट देते हैं। चलिए पदम बाबू जी से बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ मौल है। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। दीपक जी कैसे हो? बस बढ़िया बाबू जी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबू जी आप ठीक हो? बढ़िया बढ़िया जी। बाबू जी सबसे पहले तो मौसम के बारे में बताओ। मौसम बहुत गर्मी है, उमस है बहुत ज्यादा, और इसका आलू के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आलू जो देखो सब डैमेज हो रहे हैं। आज अगर हम बात करें, हाँ जी, हम ये देख रहे थे 2-3 दिनों से आवक बहुत ज्यादा थी, आज कुछ अच्छा है आवक के तौर पे? हाँ जी, आज आवक के तौर पे कुछ कम है आवक। आज जो है 121 गाड़ी की आमदन है, जिसमें 44 गाड़ी कल का बैलेंस है जी। ये पोजीशन है। और सबसे बड़ी बात है हौसले की, किसान भाइयों ने हौसला छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा लूज पॉइंट है किसान के लिए। अगर ये हौसला छोड़ेंगे तो ये कुछ इसके अंदर नहीं होगा, हौसले से सारे काम होंगे। बिल्कुल सही। इन्होंने हौसला छोड़ दिया, हौसले से कुछ नहीं होगा। यो ही सब्जी थी 2 रुपए किलो को नहीं बिकती, वही सब्जी 70-80 रुपए किलो बिक रही है। अब ये इनके ऊपर दारोमदार है, ये क्या चाहते हैं? ये कुछ भी नहीं है, ये सारा खेल आवक का है। ये कोई हमने मंदा नहीं कर दिया, ये किसान अपने माल को खुद मंदा करा रहा है। देखो आदमी को भूख होगी ना, 2 रोटी की जगह 3 तो खा सकता है, 20 नहीं खा सकता जी। ये मंडी है 70 गाड़ी, हद 75 गाड़ी, हद 80 गाड़ी बिक्री होगी। तुम 150 भेजोगे, नुकसान किसका? सही बात। इन्होंने तो हौसला ही छोड़ दिया। ये तो हमने माल की परवाह ही नहीं है किसान को। अरे भाई तुम पहले ये सोचो सही, 150 रुपए कट्टा स्टोर का किराया हो गया, जो अब सूख के आ रहा 30 रुपए कट्टा वहां का खर्चा हो गया, 50 रुपए कट्टे का दिल्ली का खर्चा हो गया। तुम्हारे पल्ले क्या पड़ता? और तुम जो खुद अपने माल की बर्बादी कर रहे हो, इसमें कोई इसका दोष नहीं है। इसमें आड़ती भाई भी इन्वॉल्व है, जिन पर 2 गाड़ी बिकती नहीं, 8 गाड़ी मंगाते हैं। क्यों मंगाते हैं आड़ती 8 गाड़ी? अरे भाई किसान तो घबराया हो, तो तुम फोन करोगे तो 1 की जगह 2 भेज देगा। लेकिन नुकसान तो किसान का है, तुम्हारा कोई ना। तुम क्या है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। ये सोचने की बात है ना। सही बात है। बाबूजी इतनी घबराहट क्यों है, क्या समय नहीं है? बहुत समय है। घबराहट तो पिछले साल भी थी, क्या हुआ था फिर बाद में? ये सब्जी है, इसका पता लगता है। और बाबूजी आपने कहा था, जब लोग कह रहे थे ना कि मंदी आएगी मंदी, आपने कहा बदलेगा दीपक जी। अब भी बदलेगा, हम तो अब भी कह रहे हैं अब भी बदलेगा, दिखा देंगे तुम्हारे। वक्त हर चीज का आता है, इसका भी आएगा, पर लोग समझ ही नहीं रहे। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं जी। ये हमारी कसूर नहीं है, लोगों को दिमाग जान में बैठ गया ये आलू फिक रहा। अरे फिक तो रही है, फिकने में क्या कमी है? तुम्हारे पल्ले अब क्या पड़ रहा? अरे कोई हौसला तो रख लो। अरे भाई हौसला रखोगे तो काम होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। बाबूजी आलू कम से कम रखा तो स्टोर में ही हुआ है, तो घबराने की किराया जरूरत तो दे ही रहे हो, घबराने की जरूरत तो नहीं है। आगे उनकी मर्जी है, उनकी हुआ। और मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, आमदन सोमवार को नहीं काबू रखोगे और बाजार डाउन हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर है, रखो ना रखो। सही बात। बाबूजी कितनी कितनी गाड़ी आज कहाँ से आई, एक बार बताना। आज 121 बता रहे हो? 121 गाड़ी, इसमें 44 गाड़ी कल का बैलेंस है। इसमें 39 गाड़ी संबल चंदोसी चिपसोने की, 24 गाड़ी संबल चंदोसी सूर्या की, 27 गाड़ी स्टोर की है, जिसमें अलीगढ़, हाथरस, इकलास सब जगह की। लाल आलू की 12 गाड़ी पंजाब की, 3 पुखराज की, 6 डायमंड की, यूपी की, 2 गुजरात की। बाबूजी जैसे शनिवार का दिन होता है, हाँ जी। हम कहते हैं थोड़ा मंडी के पाप धुलते हैं। देखो जी, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद लगाएंगे तो कुछ होगा ना। तुम उम्मीद ही छोड़ दोगे तो कहाँ होगा? ऊपर वाला भी ये कहता है तुम कुछ करोगे जब ही तो। अब तुमने तो बिल्कुल हौसला छोड़ दिया, क्योंकि इससे ऊपर वाला क्या हाथ देगा?
अरे भाई तुम यही लगाओ, तुम किसान भाइयों की सब्जी है, ये आज से 10 दिन पहले क्या वो बिक रही थी और आज क्या वो बिक रही है? 60-70 रुपए भाजी। बस तो ये कोई ना, इस पे भी सुधार हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तुम इसके आमदन तो कंट्रोल रखो, तो कैसे सुधार नहीं होता? बिल्कुल। तुम आमदनी कंट्रोल रखते, फेंके जा रहे हो, फेंके जा रहे हो। अरे फेंकने का नतीजा क्या है? ये कैमरा उठा के दिखाओ, 20,000 कट्टे कल का बैलेंस है, 19,000 कुछ कट्टे। जी बिल्कुल। 1,000 कट्टे रोज खत्ते पे फिरता आलू यहाँ मंडी में से। शैडो में जगह नहीं है, उतारने की जगह नहीं है, क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये तो अपनी वो है, ये अपने हाथ में है, आमदन को बढ़ाना घटाना। आमदन बढ़ाओगे और मंदा हो जाएगा, घटाओगे बाजार ठीक हो जाएगा, ये भी बिक जाएगा सारा, इसके पैसे बन जाएंगे। बिल्कुल। अरे ये भी तो आपके माल है किसी भाइयों का, इनके तो पैसे बनने हैं। हाँ। ये तो सोचो। मैं कहता हूँ उसमें आदमियों का नहीं है, आदमियों को तो कुछ कहा, आड़तियों को नहीं माल, हम पे तो बिकने के लिए आता है। बाजू वैसे थोड़ा सा ये बताओ, दिशा निर्देश दो कि बदलाव कैसे आ सकता है? आमदन से आ सकता, आमदन रोको, देखो कैसे बदलाव नहीं आएगा। और ये ना आज ही बिकेगा सारा आलू, आगे डिमांड से भी कुछ उम्मीद है? नहीं होगी, डिमांड तो होगी, जब सब्जियां नहीं है तो अपने आप डिमांड भी होगी। अरे तुमने तो बिल्कुल ही हौसला छोड़ दिया, निकालते हो निकाल पर। कोई भी आलू के काम से जुड़ा हुआ उसे 2 रुपए का फायदा नहीं है, किसी को नहीं है बाबूजी, ना तो किसान व्यापारी, किसान ना व्यापारी तो ग्राहक, मर गया। आड़ती। नहीं कमान लेके जो बेचे उनको तो बहुत कमाई है। हाँ इनकी तो है, रिटेलर को तो इनकी है, तो बहुत ज्यादा ग्राहकों को तो है। ग्राहकों को तो ये इतनी 10 का कमाई ले है जाते ही हैं तो नहीं। 25 का बेचते हैं। जो व्यापारी भी आलू स्टोर से खरीद के यहाँ भेज रहे हैं उसे भी नुकसान है, उसे भी नुकसान। बाबूजी व्यापारी घुस नहीं पा रहा। और ये ना सोचे कि स्टोर वाले को फायदा, उसे भी नुकसान है। अरे जो व्यापारी को घाटा हो रहा है वो किसका हो रहा है? हाँ वो व्यापारी है, स्टोर वाला। व्यापारी है, वो स्टोर वालों के रुकते हैं पैसे। ये भी तो सोचो ना, ठीक बात। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करने वाली बात है। तो अपने ऊपर हौसला रखोगे तो काम चलेगा, हौसला ही रखोगे और मंदा हो जाएगा। बाबूजी थोड़ा सा मार्गदर्शन ये भी दो, आपको क्या लगता है कब बदलाव आ सकता है? बदलाव आमदन से आ सकता है। तुम आज 2-3-4 दिन के लिए आमदन रोको, देखो बदलाव। मेरी बात तो अपने आप ये आजमाइश करके देखना, आजमाइश करके जब भी देखो तुम करोगे। आमदन रोको तो सही, जब भी तो इसके ऊपर बदलाव आएगा। तुम आमदनी रोकोगे, बदलाव कहाँ से आ जाएगा? कोई ऐसा विशेष महीना भी देखते हो कि भाई इस महीने में ऑलरेडी आमदन कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली? ऐसी कोई बात नहीं, वो तो अक्टूबर में जाके थोड़ी बहुत आमदन कम होती है जब सीड निकलता है बिजाई का। ये क्या पता अक्टूबर के अंदर कैसा मौसम होता है कैसा नहीं होता, बिजाई का मौसम कैसा है कैसा नहीं है, नहीं कह सकते कुछ। क्योंकि अभी मानसून शुरू नहीं हुए ना, मानसून आते हैं बहुत जगह पे बाढ़ वो है। भी लेट है। इस बार कम भी बता रहे हैं। कम भी है, लेट भी है। अरे सोचो सही, तुम किसान हो, किसान तुम अपना हिसाब लगाओ कि मानसून नहीं है, कुछ नहीं है फंसे, तो इसको तो हौसला रख के बेचो, ये तो तुम्हारे अंडर में है। बाकी आपकी मर्जी, हमारा तो बताना फर्ज है। सही बात है, मार्गदर्शन दे सकते हैं हम तो ये बता सकते हैं, बाकी करना ना करना तो आपके ऊपर है। बाबूजी फलों पे कट्टे कितने हैं? 19,200 कुछ का बैलेंस है, 20,000 से ऊपर बैठे हैं कट्टे। बिल्कुल आप कैमरा घुमा के बिल्कुल। अभी एक वो एक चीज सारी दिखाओ। तस्वीरें चल रही हैं बाबूजी। हाँ। और एक बार अब भाव बताते हैं सूर्या आलू का। देखो जी, सूर्या आलू जो कि संबल चंदोसी के 900 बिक रहे थे वो 800 रह गया, 850 रह गया। और जो संबल के थे 700 बिक रहे थे 600 रह गया, 650 रह गया। जो चिप्सों ने चंदोसी के थे 620-30 वाले वो रह गया 500 से 550, और संबल वाले रह गया 450 से 500। और जो 37 में 350 से 400, इक्का दुक्का गाड़ी 410-20 रुपये। और हाईब्रिड का कोई मिट्टी कट्टी है 250-300 रुपये। और किरी गुल्लों का कोई भाव नहीं है। क्या बताऊं, बताते ही शर्म आती है हमारे। बाबूजी डायमंड आलू, डायमंड आलू जो यूपी का वो तो बिक रहा है 600 से 650 रुपये चंदोसी और वाला। हाँ, और जो पंजाब का है उसका कोई भाव नहीं। बाबूजी गुजरात का एलआर वो बिकता है जी 15 रुपए से 16 रुपए, 20 रुपए पास होने के ऊपर, नहीं पास हुआ तो 10 रुपए किलो। और बाबूजी ये जो पंजाब और यूपी का आता है 400 450 दोनों एक ही भाव। तो बाबूजी अब चलते चलते और कुछ कहना चाहोगे? चलते चलते हाथ जोड़ के ये गुंजाइश कहते हैं, एक तो सोमवार से आमदन का कंट्रोल रखो, अपने दिमाग को शांत करो, आलू बिक जाएगा, बहुत टाइम है, इनको आमदनों काबू रखोगे, ये नीचे का माल भी बिक जाएगा और आपके पैसे बन जाएंगे। नहीं रखोगे तो और मंदा हो जाएगा, सच्ची बात। ये 150 गाड़ी रोज भेजोगे तो और मंदा होगा। ये तो 100 110 190 गाड़ी भेजोगे, उसमें भी 80 बिकेंगी, 25-30 बैलेंस बचेंगे। घबराहट की जरूरत तो नहीं है? घबराहट की कोई जरूरत नहीं, घबराहट तुमने खुद कर रखी है, उसके जिम्मेवार तुम हो। बिना बात की घबराहट बस। और कुछ यहाँ की आड़ती है जिन पे एक गाड़ी बिकती नहीं, 8 गाड़ी मंगाते हैं जी। बाबूजी ये कौन सा आलू है जी? ये 302 आलू। 302 बाबूजी, क्या भाव? देखो अभी तो बिका नहीं है, ये बिका 300 रुपए के आसपास।
और ये बाबूजी कौन सा है जी? वो 3797 370-80 रुपए। और LR बाबूजी? LR बिक रहे हैं 400 रुपए। वो ये- सूर्या वो बेच रहे हैं 450 रुपए, हल्का है वो। छोटी चाल का है हाँ जी हाँ। तो बाबूजी धन्यवाद, एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का। 98 111 71 893 ईर्षद प्रथम भूषण 338। जय जवान जय किसान। धन्यवाद बाबूजी।